आप भी अगर चीप रेट में किसी भी एयरलाइन का डोमेस्टिक या इंटरनेशनल फ्लाइट टिकट बुक करना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो में कई सारे टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूं, जिसके माध्यम से लगभग आधे दाम के ऊपर टिकट आप बुक कर पाओगे। एक टिकट लाइव में आपको बुक करके भी दिखाने वाला हूं। बुकिंग के समय हमने बैंक ऑफर और डिस्काउंट कूपन का खास ध्यान रखा है, जिससे हम ज्यादा से ज्यादा पैसे का बचत कर पाए। देखिए दोस्तों, फ्लाइट टिकट बुकिंग के अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि किसी 5 वेबसाइट के होम पेज के ऊपर प्राइस कंपेयर करोगे, सबके ऊपर सेम दिखाए जाएंगे, लेकिन जैसे ही बुकिंग करते करते आप फाइनल पेमेंट पेज तक पहुंचते हैं, सभी वेबसाइट अपने अपने तरीके से एक्स्ट्रा चार्जेस ऐड कर देता है, जैसे कि कन्वीनियंस चार्जेस, पेमेंट गेटवे चार्जेस, इंश्योरेंस चार्जेस, सीट चार्जेस। और अंतिम पेज के ऊपर जाकर के कंपैरिजन करोगे तो सभी वेबसाइट का जो किराया है ना, अलग अलग हो जाते हैं। तो इन सब चीजों से कैसे बचना है, बाईपास कैसे करना है इसे, और एक्चुअल अमाउंट के ऊपर कम से कम दाम में कैसे टिकट को बुक करना है, सब कुछ बात करेंगे आज के इस वीडियो में। तो चलिए बेहतर जानकारी के लिए चलते हैं डेस्कटॉप के स्क्रीन के ऊपर, सब कुछ लाइव प्रूफ के साथ बात करते हैं। अब देखिए दोस्तों, ब्राउजर के ऊपर तो मैं आ चुका हूं, लेकिन कभी भी फ्लाइट टिकट बुकिंग के समय आपको हमेशा इनकॉग्निटो विंडोज को यूज करना चाहिए। इससे डायनेमिक फेयर लागू नहीं होता है। आखिर डायनेमिक फेयर क्या होता है? तो किसी एक डिवाइस से या किसी एक लोकेशन से बार बार किसी फ्लाइट का किराया चेक करिएगा, तो जब आप बुक करने जाओगे तो वहां पे हर बार बढ़ा करके दिखाए जाएंगे, क्योंकि गूगल के एआई सिस्टम को पता चल जाता है कि आपको टिकट बुक करना ही है, तो वो बार बार किराया बढ़ा करके दिखाता है। इसे बचने के लिए जब भी आपका फाइनल डिसीजन हो बुक करने का, उस समय कोशिश करें बिल्कुल ही फ्रेश डिवाइस यूज करें, ताकि एक्चुअल प्राइस आपको देखने को मिले। अब दोस्तों, यहां पे मैं क्या करने वाला हूं, 4-5 जो मार्केट का पॉपुलर एप्लीकेशन या वेबसाइट है उसको हम कंपैरिजन करने वाले हैं। फिर हम देखते हैं रिसेंट समय में कौन सा वेबसाइट हमें सस्ता में टिकट दे सकता है। यहाँ पे एक कंपैरिजन वेबसाइट का भी मैं यूज करने वाला हूं, तो वीडियो ज्यादा लंबा ना हो जाए इसके लिए हम फटाफट से सारे प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो मैं सबसे पहला ले लेता हूं MMT, दूसरा ले लेता हूं क्लियर ट्रिप, तीसरा ले लेता हूं मैं ixigo, और चौथा ले लेता हूं GoIbibo, और दोस्तों एक पांचवा में ले लेता हूं Skyscanner प्राइस कंपेयर वेबसाइट। अब यहाँ पे एक और सीक्रेट वेबसाइट है जहां से मैं खुद पर्सनली बुक करता हूं। पहले हम इन सब के ऊपर देखेंगे, अगर यहाँ पे सस्ता मिल गया तो अच्छी बात है, अदरवाइज लास्ट में हम यूज करेंगे ज्यादा डिस्काउंट मिलने वाला वेबसाइट का। तो यहाँ पे मैं सभी वेबसाइट को ओपन कर लेता हूं और सभी वेबसाइट के ऊपर एक सेम डेस्टिनेशन का फ्लाइट टिकट हम बुक करने की कोशिश करेंगे। और बुकिंग के समय मैं कोई भी एक्स्ट्रा फीचर्स को ऐड नहीं करूंगा, जैसे कि पेड सीट हो गया, इंश्योरेंस हो गया, या खाना पीना हो गया, या सामान वगैरह, कुछ भी एक्स्ट्रा हम ऐड नहीं करेंगे। कम से कम दाम में टिकट बुक करना चाहते हैं। तो फिलहाल दोस्तों, मुझे जम्मू से श्रीनगर का एक टिकट बुक करना था, तो चलो मैं वही ट्रिप यहाँ पे बुक करके दिखाता हूँ। जम्मू से श्रीनगर 30 सितंबर को बुक करना है। सर्च के ऊपर मैं क्लिक करता हूं। अब ये सेम फ्लाइट को मैं सभी वेबसाइट के ऊपर सर्च करता हूं, और ये मैं दोस्तों सभी वेबसाइट के ऊपर सर्च कर चुका हूं। देख सकते हैं MMT के ऊपर, क्लियर ट्रिप के ऊपर, ixigo, GoIbibo और Skyscanner। अच्छे से कंपेयर कर सकूं, इसके लिए सभी के होम पेज के ऊपर जो प्राइस दिखाए जा रहे हैं सभी को मैं नोट कर लेता हूं। तो MMT के ऊपर आ गया दोस्तों 1995, क्लियर ट्रिप के ऊपर भी सेम है, ixigo के ऊपर भी सेम है, और Skyscanner के ऊपर जो ये इंडिगो का फ्लाइट है 10:05 वाला, यही सब के ऊपर मैंने देखा है 10:05 वाला। तो यहाँ पे भी इसका जो प्राइस है 1909 रुपये है, 90 रुपये यहाँ पे Skyscanner के ऊपर कम दिखाए जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे डिसीजन हम क्लियर नहीं कर सकते कि कौन सस्ता है या कौन महंगा है, क्योंकि हमने पहले ही बताया आपको कि बुकिंग करेंगे तो एक्स्ट्रा चार्जेस ऐड होगा। तो हम क्या करेंगे, फाइनल पेमेंट पेज तक पहुंचेंगे, फिर कंपैरिजन करेंगे कि सबसे सस्ता आखिर एट द एंड दे कौन पा रहा है। तो यहाँ पे मैं एक टिकट को बुक करके देखता हूं। ठीक है, चीपेस्ट वाले कैटेगरी में बुक करूंगा। बुक नाउ के ऊपर हमने क्लिक किया, बेसिक सा डेमो डाटा फिल करके मैं यहाँ पे बुकिंग को करूंगा कंप्लीट। एक बार मैं बैक जाता हूं और कूपन कोड लगा करके देखता हूं। तो ये रहा व्यू ऑल कूपन का ऑप्शन। यहाँ पे सबसे ज्यादा डिस्काउंट देने वाला कूपन कोड को अप्लाई कर देता हूं। फाइनल अमाउंट जो है वो 2162 रुपए। तो चलो मैं इससे आगे बढ़ता हूं, क्योंकि अपने लिस्ट में कई सारे वेबसाइट हैं अभी, तो सभी के ऊपर हमें क्लियर ट्रिप के ऊपर भी कोई एक कूपन कोड अप्लाई कर लेता हूं। कर देता हूं 210 रुपए का डिस्काउंट हमने अप्लाई कर दिया यहाँ पे, और इसके भी फाइनल पेज तक पहुंचते हैं। और ये हम आ चुके हैं दोस्तों क्लियर ट्रिप के फाइनल पेमेंट पेज के ऊपर। यहाँ पे जो हमें टोटल पेमेंट के लिए बोला जा रहा है वो है 2150। अब चलिए दोस्तों फटाफट से ixigo के ऊपर चलते हैं और बिल्कुल ही फाइनल पेमेंट पेज के ऊपर आपको मिलता हूं। तो यहाँ पे जो हमारा दोस्तों अमाउंट बन रहा है 2104। अब दोस्तों GoIbibo के ऊपर चलते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे जो फाइनल अमाउंट है वो 2126 रुपए का आ रहा है। अब चलिए दोस्तों फाइनली बढ़ते हैं Skyscanner के ऊपर। लेकिन दोस्तों Skyscanner के ऊपर भी क्या है, मान के चलो ये 10:05 वाला इंडिगो का फ्लाइट बुक करना है, सेलेक्ट के ऊपर मैं क्लिक करता हूं, तो ये हमें फिर से वही सब एप्लीकेशन या वेबसाइट के ऊपर रिडायरेक्ट कर रहा है, जैसे कि क्लियर ट्रिप, GoIbibo, ये सब वही वेबसाइट है जो कुछ हमने ऑलरेडी कंपेयर कर लिए हैं। तो ज्यादा वेबसाइट के ऊपर कंपेयर करके कोई फायदा है भी नहीं। अब तक हमें पता चल चुका है कि प्राइस फ्लक्चुएट बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। अब मैं डायरेक्टली उसी वेबसाइट के बारे में बताता
जाता हूँ, जो सीक्रेट था मैं वहां से बुक करता हूँ रेगुलर बेसिस पे और देखते हैं ये टिकट वहां पे कितने में मिल पा रहा है, जो कि दोस्तों वेबसाइट है अपना trip24go.com। और ये हम आ चुके हैं वेबसाइट के ऊपर और यहाँ पे सेम फ्लाइट को मैं बुक करता हूँ। और ये दोस्तों यहाँ पे फ्लाइट सर्च होकर के आ चुका है 10:05 वाला। ये रहा इंडिगो का फ्लाइट। यहाँ पे होम पेज पे प्राइस है 1995। अब मैं यहाँ पे बुक के ऊपर क्लिक करता हूँ और अपना पैसेंजर डिटेल वगैरह डाल के और मोबाइल नंबर वगैरह डाल के आगे कंटिन्यू करते हैं और फाइनल पेमेंट पेज तक पहुंचते हैं। वैसे यहाँ पे एक कूपन कोड दिख रहा है फर्स्ट 100, इसको मैं अप्लाई कर देता हूँ तो 100 रुपए का डिस्काउंट अप्लाई हो चुका है। अब चलिए दोस्तों हम आ चुके हैं फाइनली पेमेंट पेज के ऊपर, जहाँ पे दोस्तों फाइनल अमाउंट पे करने के लिए बोला जा रहा है 1956 रुपया। चलिए दोस्तों ये रहा हमारा कंपैरिजन का फाइनल लिस्ट। अब मैं यहाँ पे फिल्टर लगाता हूँ होम पेज के ऊपर, प्राइस कौन कौन से एप्लीकेशन या वेबसाइट जो है कितना दिखाया और फाइनल प्राइस यानी कि बुकिंग अमाउंट फाइनल में कितना था। तो यहाँ पे मैं फिल्टर लगाता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों महंगा वाला ऊपर हो चुका है, सस्ता वाला नीचे हो चुका है। तो यहाँ पे दोस्तों 5 वेबसाइट जो है वो होम पेज के ऊपर सेम प्राइस दिखाए हैं। छठा जो स्काई स्कैनर है वो होम पेज के ऊपर थोड़ा सा 90 रुपया कम दिखाया था, लेकिन दोस्तों होम पेज प्राइस से कोई मतलब नहीं है। एक्चुअल में फाइनल पेमेंट पेज के ऊपर सबसे सस्ता किसने दिया उससे मतलब है। तो अब मैं यहाँ पे फाइनल प्राइस के ऊपर फिल्टर लगाता हूँ तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों MMT सबसे महंगा हमें दे रहा था 2162 रुपए में। 2 नंबर पे आ जाता है क्लियर ट्रिप जो 2150 रुपए में, यानी कि लगभग 12 रुपए कम है क्लियर ट्रिप का। गोवा विवो का बात करूं तो 2126 रुपए में। और ये जो अमाउंट मैं आपको बता रहा हूं सारे कूपन कोड लगाने के बाद और इंश्योरेंस वगैरह हटाने के बाद का ये प्राइस है, ठीक है। तो अब इक्सिगो की बात करूं तो 2104 रुपया, स्काई स्कैनर की बात करूं तो 1995 रुपया और सबसे लास्ट में trip24go.com ये दोस्तों 1956 रुपया में हमें टिकट दे रहा है। हालांकि दोस्तों स्काई स्कैनर के पेमेंट पेज तक हम लोग पहुंचे ही नहीं थे, तो इसे अगर मैं साइड कर दूं तो अब तक जो फेयर डिफरेंस बन रहा है 2100 और यहाँ पे 1956 रुपये का। देखो दोस्तों ये कम दूरी का हमने टिकट बुक किया था ताकि मैं एक एग्जांपल आपको दिखा सकूं। तो यहाँ पे पहली बात तो ये पता चल चुका है कि सबसे सस्ता trip24go.com हमें दिया है। दूसरी बात कि अगर आप लंबे दूरी के लिए बुक करोगे तो वहां पे फेयर डिफरेंस बड़ा हो सकता है, तो ज्यादा पैसा आप बचा सकते हो। तो वैसे भी दोस्तों मुझे टिकट बुक करना ही था तो मैं सोचा वीडियो रिकॉर्ड कर लूं। अब चलो सबसे सस्ता पता चल चुका है कहां से मिल रहा है, तो मैं पेमेंट करके टिकट लेकर के दिखाता हूं। तो चलो मैं पेमेंट करता हूं कंफर्म और ये हमारे नंबर पे OTP आया, OTP मैं सबमिट करता हूं। और ये आप देख सकते हैं दोस्तों जैसे ही हम पेमेंट करते हैं बुकिंग हमारा सक्सेसफुल हो जाता है। ये हमें PNR नंबर मिल चुका है एयरलाइन द्वारा, बुकिंग हमारा कंप्लीट हो चुका है, पेमेंट भी कंप्लीट हो चुका है और टिकट का PDF भी हमें मिल चुका है। आप डैशबोर्ड से टिकट डाउनलोड भी कर सकते हो या आपके ईमेल व्हाट्सएप के ऊपर भी बुकिंग डिटेल भेज दिए जाते हैं। नीचे स्क्रॉल करोगे दोस्तों तो वेबसाइट का जो भी कॉन्टैक्ट सपोर्ट वगैरह है, ईमेल ID, मोबाइल नंबर वगैरह सारा कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। बाकी दोस्तों यहाँ पे कई बार आपको अलग अलग ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं जिसमें डिफरेंस कुछ इस प्रकार से होता है कि कुछ ऐसे ऑप्शन के थ्रू बुक आप कर सकते हो जहां पे जो PNR नंबर है वो ट्रेवल डेट से 24 घंटा पहले मिलता है। तो वो आपकी मर्जी है कि आप इंस्टेंट PNR वाला बुकिंग करते हैं या 24 घंटा पहले वाला, यानी कि सेल वाला बुक करोगे तो उसमें सस्ता तो मिलेगा लेकिन PNR नंबर एक दिन पहले मिलेगा, 24 घंटे के पहले मिलता है। तो इस वीडियो को ज्यादा हम लंबा नहीं खींचेंगे, सारे कंपैरिजन और रिजल्ट आपके सामने ही है। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो कर दिए लाइक, चैनल कर दिए सब्सक्राइब, ताकि मिलेंगे ऐसे ही किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।